प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर स्क्रीन पर। प्रिय दर्शकों, हस्तरेखा की सीरीज में आज हम बात करेंगे चंद्र के पर्वत की, यानी चंद्रदेव की। प्रिय दर्शकों, हमारी हथेली में चंद्र का जो पर्वत होता है, यानी चंद्रमा का जो क्षेत्र होता है, वह इस जगह पर पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्र का पर्वत अत्यधिक उठा हुआ हो, यानी उभरा हुआ हो, बैठा हुआ ना हो करके जैसे बतासा होता है, उस प्रकार से उभरा हुआ यदि है, तो ऐसे व्यक्तियों में कल्पना की अधिकता आ जाती है। और कल्पना की अधिकता होने के कारण यह वासना के प्रिय होते, वासना प्रिय कहे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कभी कभी यह भावना और कल्पना के आवेश में आकर के पागलपन तक पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनके मस्तिष्क रेखा व जीवन रेखा का जोड़ भी यदि लंबा हो, कहने का मतलब यह है कि यह हमारी जीवन रेखा होती है इस प्रकार से, और इसमें से जो मस्तिष्क रेखा होती है वह यहाँ से निकल रही हो, तो यदि ऐसा लक्षण है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जोड़ भी लंबा हो रहा है और चंद्र का पर्वत उभरा हुआ भी है, तो यह जरूर कहा जा सकता है कि इनको जो है पागलपन आदि के शिकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि केवल आपने देखा और आपने बता दिया। हाथ में अन्य लक्षण भी देखने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे चांस अधिक होते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जोड़ लंबा हो, चंद्र का क्षेत्र अत्यधिक उभरा हुआ हो, तो प्रिय दर्शकों, ये व्यक्ति जो है सोचते रहते हैं कि फला काम कैसे होगा, फला काम ऐसे नहीं वैसे होगा, मैं पागल हूं। यानी इनके मन में जो है मुझ पर काला जादू किया गया है, वह जो है कोई मुझे मारने आ रहा है, आदि आदि विचार इनके मन में जो है आते रहते हैं। यानी वहम जो है, जिसे भ्रम कहते हैं, वह इनके मन में बना रहता है। प्रिय दर्शकों, जीवन रेखा में द्वीप हो, बड़ा सा द्वीप हो, इन्हें टीबी की यानी जीवन रेखा जो हमारी होती है, प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से अभी आपको बता दें। प्रिय दर्शकों, जिनके जीवन रेखा में इस प्रकार से देखिएगा आप लोग, जीवन रेखा में ये हमारी जीवन रेखा है और इसमें कहीं पर द्वीप बन रहा हो इस प्रकार से, तो प्रिय दर्शकों, यदि जीवन रेखा में द्वीप हो बन रहा हो बड़ा सा, तो इन्हें टीबी या जलोदर जैसा, यानी जिसे असाइटिस कहा जाता है, रोग होने की संभावना होती है। यह व्यक्ति जो है विशेष कामुक होते हैं और अति भावुक होते हैं, जिसके कारण इनमें यौन शिथिलता आ जाती है। प्रिय दर्शकों, जिनकी जीवन रेखा में द्वीप बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्तियों में जो है यौन शिथिलता आ जाती है और यह अति भावुक अति कामुक होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, स्त्री है तो उन्हें जो है श्वेत प्रदर, यानी जिसे ल्यूकोरिया आदि कहा जाता है, हिस्टीरिया आदि की बीमारी या रोग इनमें जो है देखे जाते हैं। इन्हें अधिक यौन चिंतन ना करके जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन्हें हर समय जो है कामुक विचारों से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा इनका सम एवं जो है संतुलित है, तो ऐसे व्यक्ति जो है संतुलित मस्तिष्क के भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका चंद्र का क्षेत्र ना तो अत्यधिक उभरा हुआ है और ना ही दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मस्तिष्क होता है, बुद्धि विचार होते हैं, वह भी एकदम संतुलित होते हैं। इनमें कल्पना तो होती है,
परंतु उसमें मस्तिष्क का भी प्रयोग होता है, यानी बहुत ज्यादा काल्पनिक यह नहीं होते, जितनी आवश्यकता होती है उतने ही यह काल्पनिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति विवेकशील हों तो वास्तव में ही जो है यह प्रगति करते हैं। ईश्वर चिंतन में इनकी विशेष रुचि देखी जाती है। जिनका चंद्र क्षेत्र जो होता है वह सामान्य यदि है तो ऐसे व्यक्तियों में ईश्वर चिंतन की विशेष रुचि होती है और इस संबंध में जो है उपलब्धियां भी यह प्राप्त करते हैं। इस दशा में यदि धनुषाकार चंद्र रेखा चंद्रमा पर हो तो ऐसे व्यक्ति जो है सिद्धियां प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब यह है कि यदि जो हमारा यह चंद्र क्षेत्र होता है, प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो यह चंद्र क्षेत्र होता है एक रेखा निकल के यहां से जाती है जिसे भाग्य रेखा आदि भी कहा जाता है। तो वह एक तो निकल करके जाती है इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र से, यह हमारी जीवन रेखा हो गई यह, और इस प्रकार से एक चंद्र क्षेत्र से रेखा निकल के सीधी जाती है। तो यह तो एक अलग चीज हो गई, इसका फल कथन अलग हो जाता। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि यही भाग्य रेखा हमारी जो है इस प्रकार से जा रही हो, यानी धनुषाकार हो करके ऐसे जा रही हो, तो यह व्यक्ति जो है इन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब इनमें ईश्वर चिंतन भी होता है, जिसके कारण इन्हें सिद्धियां एवं उपलब्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्र के क्षेत्र पर यानी चंद्रमा का जो पर्वत होता है, उस जगह पर यदि क्रॉस का निशान इस प्रकार से बन रहा हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो है जो चंद्रमा का पर्वत होता है यहाँ पर क्रॉस का निशान यदि इस प्रकार से बन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को जल में डूबने का जो है भय बना रहता है और इन्हें साधारण झूठ बोलने की भी आदत होती है। ग्रह के बीचों बीच में यदि क्रॉस हो तो व्यक्ति को गठिया का रोग होता है। यानी जो हमारा चंद्र का क्षेत्र होता है, प्रिय दर्शकों एक बार आप लोगों को मैं बना के दिखा देता हूं। यह जो है हमारा चंद्र का क्षेत्र होता है प्रिय दर्शकों, और इसमें यहाँ एकदम बीचों बीच में यदि क्रॉस बन रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार यदि बीचों बीच में क्रॉस बन रहा है यानी धन का निशान जिसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया रोग होता है। परंतु यह क्रॉस छोटा ना होकर के बड़ा होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा के क्षेत्र पर